हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आंकड़ों की मध्यिका और बहुलक। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर हम रोज़ दोस्तों आपको बहुत तेज़ी के साथ फोर्थ सेमेस्टर का क्लास दे रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आंकड़ों का मध्यिका और बहुलक। दोस्तों अगर हम देखिए बात करें आंकड़ों के मध्यिका एवं बहुलक से, दोस्तों आपको यहाँ पर बहुलक मध्यिका ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। ओके दोस्तों, हम यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता दें कि जब भी आप आंकड़ों के मध्यिका का फार्मूला रखोगे दोस्तों, ये सब देखिए आपके फार्मूले हैं। जब भी दोस्तों आप इन सब फार्मूलों का यूज करोगे, इसके पहले आपको आरोही या अवरोही में लिखना पड़ेगा। दोस्तों किसको? आंकड़ों को। दोस्तों यहाँ पे आप जो आपके क्वेश्चन में आंकड़े रहेंगे 10, 5, 2, 4, 6, तो जो भी आपका रहेगा, आपको उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद दोस्तों फिर देखिए आप जो आपके आंकड़े आएंगे उनको आप दोस्तों फार्मूलों के हिसाब से रखोगे। अगर दोस्तों आपका सम आएगा, अगर आपका दोस्तों आंकड़ा सम आएगा, ठीक है, तो आपका रहेगा फार्मूला सम का। अगर आपका विषम आएगा, ठीक है, 3, 5, 7, अगर आपका ऐसे अंक आएगा तो आपका रहेगा फार्मूला विषम का। अगर तो आपसे पूछ लेगा कि वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो दोस्तों आपको निकालना होगा प्रास अपॉन वर्गों की संख्या। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको सम के फार्मूले के विषय में कुछ और बता दें। दोस्तों कभी कभी दोस्तों आपको कहीं कहीं किसी बुक में आपको इस टाइप का फार्मूला मिल जाएगा दोस्तों, कहीं कहीं आपको इस टाइप का। दोस्तों ये आपके दोनों फार्मूले सेम है, बस केवल दोस्तों आपका फार्मूला लिखने का तरीका, रखने का तरीका अलग होगा, लेकिन आपका नियम एक होगा। ओके दोस्तों अगर आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए दोस्तों, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पर हम टाइम खराब ना करते हुए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चंस की। दोस्तों अगर मान लो आपके एग्जाम में आपको ऐसे अंक मिल जाएं, दोस्तों अगर मान लो आपको ऐसे अंक मिल जाएं 2, 3, 7, 10, 11, ओके दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों 11, और आपका ठीक है 1 का मध्यिका ज्ञात करो। दोस्तों अगर मान लो आपको ऐसे अंक मिल जाएं, ओके दोस्तों मध्यिका ज्ञात करो। अगर आपको ऐसे अंक मिल जाएं तो आपको सबसे पहले आरोही या अवरोही में रखना है इस अंकों को। दोस्तों अब हम देखिए दोस्तों, हम आरोही या अवरोही किसी में भी रख लेते हैं। अगर दोस्तों बात करें कि आखिर आरोही मतलब होता क्या है, ठीक है, आरोही मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम में। ओके दोस्तों, आरोही माने आपका हो जाएगा बढ़ते क्रम में, और दोस्तों आपका अवरोही माने हो जाएगा घटते क्रम में। ओके दोस्तों आपके बुक से हम सारे क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। दोस्तों आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम दोस्तों हर बुक से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जरूर कराएंगे। ओके दोस्तों जो आपका आरोही है वह हो जाएगा आपका बढ़ते क्रम में, और दोस्तों जो आपका अवरोही है ठीक है वह हो जाएगा आपका घटते क्रम में। दोस्तों हम यहाँ पर रखते हैं आरोही के रूप में दोस्तों, यानी आपका बढ़ते क्रम में, ठीक है, आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 7, 10 और 11। ओके दोस्तों ये हो गया आपका आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? ये हो गया आपका आरोही क्रम में। दोस्तों अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोस्तों ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका कितना है? 6 है दोस्तों, यानी ये आपका सम है दोस्तों, ये आपका क्या है? ये ठीक है आपका दोस्तों सम है ना, ये आपका सम है। अब दोस्तों आपको तुरंत इस फार्मूले पर रखना है 1/2, ठीक है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 दोस्तों, ठीक है, आपको इसी पे रख देना है। आपका 1/2 दोस्तों ऐसे रहेगा, ठीक है, n आपका कितना है? 6 है, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, फिर आपका होगा 6/2
+1। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ज़रा आप लोग ये देखिए, 2/6, ठीक है, 2/6। यहाँ दोस्तों आपका हो गया 1/2, 3 प्लस दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका 3 + 1, ठीक है। इतना दोस्तों आपका हो गया। अब ये दोस्तों आपका हो गया 13वां पद, 13वीं पद। ओके दोस्तों, प्लस 3 और 1 4, ये आपका 1 है, ठीक है, 3 1 4, चौथा पद बटे 2। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है, तीसरा पद, तो 1 2 3, ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ पे आपका क्या है, चौथा पद, ठीक है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, यहाँ हो जाएगा आपका 2 दोस्तों, 7 3 10, ठीक है, आपका होगा 10/2 दोस्तों। जब आपका यहाँ पे भाग होगा 2 पंच 10, आपका आ जाएगा आंसर 5 दोस्तों, आपका आ जाएगा आंसर 5। ओके दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। आप अब दोस्तों पहले आप लोग इस फार्मूले को नोट करिए, ठीक है, फिर आप इस क्वेश्चंस को नोट करिए दोस्तों। यहाँ पे आपका आंसर 5 आ गया है। अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको हमारे साथ लास्ट तक रहना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, मध्य का आपका कितना आ गया, ठीक है, आपका 5 आ गया। यहां पर आप लिख सकते हो मध्य का बराबर, ओके दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हो मध्य का बराबर कितना आपका आ गया 5, ठीक है दोस्तों, मध्य का बराबर आपका 5 आ गया। यहाँ आप लोग 5 भी लिख सकते हो। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया है ना, हम आगे बढ़ें। चलिए आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा दोस्तों, अब हम फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर मध्यिका के सम वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक बार फिर से बताने वाले हैं दोस्तों। अगर मान लो आपका इसमें कोई भी डाउट रहा होगा, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इतना हम मिटाएंगे। चलिए हम दोस्तों इसको मिटा देंगे, ठीक है, और हम इसको मिटाएंगे, प्लस हम दोस्तों इसको मिटाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। देखिए 7 2 4 10, ठीक है, 20 दोस्तों, 2 2 4 5, यहाँ ठीक है आपका हो गया 8 दोस्तों। कितना है, 1 2 3 4 5 6, ओके दोस्तों, ये आपका 6 है, ठीक है। चलिए 6 हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, 3, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके दोस्तों। यहाँ पे आपका कितना हो गया n, यहाँ n आपका हो गया 8। अब इसको हम लिखेंगे आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, तो 1 2 3 4 7 10 और 20 दोस्तों, ठीक, यहाँ पे आपका 8 भी है ना। चलिए 7 8 10 और 20, कितना आपका हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों, यानी आपका ये भी सम है, यानी n आपका कितना है, 8 है। अब देखिए दोस्तों, आपको फिर से एक बार वही काम करना है, 1/2 8/2 प्लस, ओके दोस्तों, 8/2 प्लस 1, ठीक है दोस्तों। चलिए ये काम आपको करना है, 2 चौक 8 दोस्तों और 2 चौक 8, ठीक है। यहाँ कितना आपका आ गया 1/2 दोस्तों, यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, आपका हो गया 4 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ आपको जाएगा 1/2 चौथे पद का मान दोस्तों, ये हो गया आपका चौथे पद का मान दोस्तों, और
यहाँ देखिए आपका हो गया 5वें पद का मान दोस्तों, 5वें पद का मान। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हो गया आपका अपान 2। दोस्तों ये जो आपका यहाँ पे लिखा है ना 1/2 दोस्तों, हम इसी 1/2 को यहाँ पर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका 1 2 3 4 दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आपका 4 हो गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो गया आपका 7। ओके दोस्तों, यहाँ पे हो गया आपका ठीक है 2। दोस्तों आपका 7 3 10 1 ठीक है 11 हो गया आपका 11/2। जब दोस्तों हम 2 से 11 में भाग करेंगे, ठीक है, कितना होगा आपका 2 5 10 होगा आपका। ठीक है, यहाँ हो गया आपका, ये आपका कटेगा, ये हो गया आपका 1, फिर यहाँ पर होगा आपका 0 2 5 10। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका आ गया आंसर 5.5 मध्यिका। कितना दोस्तों आपका आ गया मध्यिका, ये हो गया आपका मध्यिका। ठीक है, चलिए मध्यिका आपका हो गया 5.5 दोस्तों, आपका आ गया मध्यिका, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाना होगा। दोस्तों आपको मैथ में रफ कार करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, 2 5 10 2 5 10 ठीक है, आपका 5.5 मध्यिका आ जाएगा। कभी कभी आपका आंसर पॉइंट में भी आप दोस्तों आपका आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है, भिन्न में आएगा दोस्तों, लेकिन जो भी आएगा वह आपका मध्यिका होगा। अब दोस्तों आप इसको नोट करिए, और हम दोस्तों अभी एक क्वेश्चन सम का और देखने वाले हैं, इससे सबसे अलग क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आप इसको जल्दी से नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आया था n बराबर 8। ठीक है, तो जहाँ पे आपका n है, हमने वहाँ पर 8 रख दिया है। ठीक है दोस्तों, फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने यहाँ पर 8 रख दिया है, फिर हमने यहाँ पर 2 से 8 में भाग कर दिया दोस्तों, यहाँ पे हो गया 4, फिर हमने यहाँ पर 2 से 8 में भाग किया। ठीक है, होगी ये गया आपका 4 बार, और 2 चौक 8 आपका। ठीक है दोस्तों, हो गया। ठीक है, 4 1 5, ठीक, 2 चौक 8 दोस्तों आपका हो गया। ठीक है, 4 और 1 5 यहाँ पे आपका आ गया। चौथा पद आपका 4 है, पांचवा पद आपका उसमें 7 है। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 7 4 11/2, हमने 2 से 11 में भाग किया, हमारा आ गया आंसर 5.5। इसको आप नोट करिए कुछ सेकंडों में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए, ये थे दोस्तों आपके थे क्वेश्चंस। ठीक है, सम वाले। दोस्तों अब हम इस पे थोड़ा सा डिफरेंट दोस्तों क्या बताएं। देखिए कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि किसी कक्षा में 10 छात्र थे, 5 बच्चे थे दोस्तों। ठीक है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, और आपको आंकड़े दिए रहेंगे। अगर मान लो एक कक्षा में 10 छात्र हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 10 आंकड़े मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी क्लास में 5 छात्र हैं तो दोस्तों आपको ठीक है 5 आंकड़े मिल जाएंगे दोस्तों। आपके कक्षा में 10 छात्र हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो या फिर 1000 हो, बस केवल आपको ये चीज़ देखना है कि आपका सम है कि विषम है। अगर सम है आंकड़े तो आपको सम का रखना है, अगर विषम है आंकड़े दोस्तों तो आपको विषम का रखना है। यहाँ पे आपने सम का देख लिया है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे विषम के आंकड़ों को। अगर दोस्तों मान लो सम या विषम के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट बॉक्स का आप लोग दोस्तों उपयोग करिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप करिए, हम आपके क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स से उठाकर दोस्तों सीधा हम यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपके क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स से उठाकर हम आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाएंगे, हर एक क्वेश्चंस को। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम देखते हैं विषम, कि विषम से आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और दोस्तों हम लोग विषम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मान लो दोस्तों यहाँ पे आपका था मध्यिका। ओके दोस्तों, चलिए अब इसको दोस्तों मान लो हम देखें मिटाते हैं, हमको ये सब मिटाना पड़ेगा। अब दोस्तों मान लो हम लेके यहाँ पर 2 अंकों को खत्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, 3, चलिए तो हम लेके यहाँ पर 3 अंकों को खत्म करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, देखिए हम इसको आरोही क्रम में, हम इसको दोस्तों आरोही क्रम में ही लिखेंगे। अब यहाँ आपका बच जाएगा क्या 2
4, 7, 10 और 20 कितने आपके हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, आपका n कितना है? n आपका 5 है। दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n बराबर n प्लस 1 बटे 2। दोस्तों आपको इसमें करना क्या है? जहाँ पे आपका n है वहाँ आप रखिए 5। ठीक है, 5 प्लस 1 दोस्तों बटे 2 आपका हो जाएगा। फिर करना है आपको 5 1 6। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 बटे 2 दोस्तों। तो 2 तिहाई 6 दोस्तों, यानी आपका यहाँ मांग रहा है कि तीनवें पद का मान। ओके दोस्तों, तीनवें पद का मान आपका क्या है? 1 2 3 दोस्तों, आपका क्या है? आपका ठीक है 7 है दोस्तों। इसका मध्य का आपका कितना आएगा? 7 आएगा। मध्य का दोस्तों बराबर, मध्य का बराबर आपका इसका 7 आएगा दोस्तों। इसका हो जाएगा आंसर आपका 7। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे विषम वाले, आपको ऐसे ही याद करना होगा। अब आप इसको नोट करिए बहुत तेज़ी के साथ, और हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर और देखते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। आइए दोस्तों हम यहाँ पर एक क्वेश्चंस को और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चंस दोस्तों अगर आंकड़े से मध्यिका दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस केवल आप एक काम करिएगा, आपके आंकड़े सम हैं कि विषम है केवल आपको ही ध्यान रखना है। आपसे बैंक से पूछ ले, आपसे स्कूल से पूछ ले, और तुम आपका कहीं ही पूछे, उसके केवल आपको सम विषम का ध्यान रखना है और आपको किसी भी फालतू काम में नहीं बचना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आइए अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों जो इसके फार्मूले हैं याद करना बहुत ही आसान है। अगर मान लो आपका विषम है n+1/2। ठीक है, अगर आपका विषम है n+1/2 दोस्तों, अगर ठीक है मान लो आपका सम है 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1 दोस्तों। ठीक है, और जो आपका कोष्टक है, कोष्टक तो आप लोग लगा ही लोगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके बुक से। अगर दोस्तों मान लो आपको मिल जाए 26, 35, 19 दोस्तों, 25, 29, 15, 27, 20 और 18 दोस्तों। देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो इसका आपको मध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, मध्यिका ज्ञात करना है। क्या दोस्तों, आपको कोई भी अंक मिल जाए, आपका 400 रहे, 500 रहे, 1000 रहे, 1 लाख रहे, उसके बाद आपको सम विषम देखना है। अब यहाँ आपको दोस्तों इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। कैसे हो दोस्तों, यहाँ पे आपका सबसे छोटा क्या है, आपका ठीक है 15 है, 15 फिर आपका 18 है, 19 आपका है। ठीक है, फिर आपका दोस्तों 20 है, 20 के बाद फिर आपका 25 है, आपका 26 है। ठीक है, आपका फिर 27 है, उसके बाद आपका 29 है, और फिर आपका ठीक है 35। अब हमको देखना है ये आपका सम है कि विषम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों, ये ठीक है हमारा क्या है, विषम है। ये हमारा दोस्तों ठीक है विषम है। तो विषम का फार्मूला आपका क्या होता है, अब विषम का फार्मूला आपका होता है n+1/2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तो आपका n का मान क्या है, n का मान आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपका 9 है। चलिए अब यहाँ आपको रखना है 9 + 1/2, यहाँ हो जाएगा आपका 2, अब उसमें 10/2, 2 पंच 10 दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है कि पाँचवें पद का मान क्या होगा दोस्तों। अब देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, आपका क्या है, आपका दोस्तों ठीक है 5 है, यानी मध्यिका बराबर आपका आ जाएगा 5।
मध्यिका बराबर आपका आएगा 5 दोस्तों, ठीक है। आपका हो गया 5 आंसर। दोस्तों अब आई होप आपको सम विषम के जितने भी आपके दोस्तों क्वेश्चंस आएंगे आंकड़ों के मध्यिका से, दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। ये थे आपके विषम से संबंधित क्वेश्चंस है। ये तो ठीक है आपका विषम का है, ठीक। ये आपका दोस्तों ठीक है विषम का है, नहीं आप जान पाओ ये आपका विषम का है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अगर मान लो दोस्तों आपका स्पीड धीमा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। मध्यिका से आपके क्वेश्चन सम या विषम से जरूर आएंगे। और दोस्तों अगर देखिए बात करें बहुलक की, दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है बहुलक का। दोस्तों देखिए बहुलक क्या होता है, अगर देखिए हम बात करें बहुलक की कि बहुलक आपका क्या होता है, जो अंक सबसे अधिक आता है दोस्तों वह आपका बहुलक कहलाएगा। देखिए बहुलक, ओके दोस्तों, बहु मतलब क्या, बहुत, ओके दोस्तों, बहुलक, ठीक है। बहु मतलब आपका क्या होगा, ठीक है, बहुत, यानी जो अंक आपका बहुत बार आया हो वही आपका बहुलक होता है, ठीक है, बहुलक, ठीक है। बहु माने आपका होता है, ठीक है, बहुत सारा, यानी जो अंक आपका बहुत बार आया हो, सबसे अधिक बार आया हो, वही आपका हो जाएगा बहुलक, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ एक दो क्वेश्चन देखते हैं बहुलक का। बहुलक का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, बहुलक में दोस्तों कुछ नहीं होता है, ठीक है, बहुलक आ जाएगा आपको चुटकियों में। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों 5 2, ठीक है, 4 1 2 3 5 2 7 9 2 4 11 10 और 2, इनमें बहुलक, ओके दोस्तों, बहुलक बताओ, बहुलक बताओ। ये दोस्तों ठीक है। अब यहाँ आपका 11, ठीक है, 12 10 100, दोस्तों 11 255, दोस्तों 11 4 2, ठीक है, 11 बहुलक कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आपके बन जाएंगे। कहीं कहीं पूछ लेगा आपसे कि इनमें से बहुलक कौन सा होगा, कहीं कहीं पूछ लेगा आपसे कि बहुलक छांटिए, ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पूछ लेगा आपसे कि इनमें से बहुलक, इनमें से कौन सा अंक बहुलक होगा, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। दोस्तों आपको ना डरना है ना कुछ करना है दोस्तों, आपको शांति से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 2 कितनी बार है दोस्तों, देखिए आपका 5 कितनी बार है, 1 2, ठीक है। फिर आपका 5 2 बार है दोस्तों, 2 कितनी बार आपका है, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। आपका 2 5 बार है, आपका केवल 1 दोस्तों 1 बार है, आपका 3 केवल 1 बार है, आपका 5 दोस्तों केवल 1 बार है, आपका ठीक है 2 दोस्तों केवल आपका 5 बार तो ही है, ठीक है। 7 दोस्तों आपका 1 बार है, 9 आपका 1 बार है, 4 और 11 10, ठीक है। तो आपका सब 1 बार है, यानी आपका सबसे अधिक क्या है, 2 दोस्तों। आपका हो जाएगा बहुलक बराबर 2, ठीक है, बहुलक, बहुलक बराबर आपका 2 जाएगा। हमने यहाँ 5 दिया, देखो 2, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बहुलक 2। अब देखिए दोस्तों इसमें आपका सबसे अधिक क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका 12 केवल आपका 1 बार है, ठीक है। आपका 10 भी 1 बार है, 100 200 55 11 1 2 3 4, दोस्तों आपका ठीक है 11 हो जाएगा 4 बार, यानी आपका हो जाएगा बहुलक बराबर 4, बहुलक बराबर 4 दोस्तों। आपका ठीक है 4 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इन सब में आपका कोई भी डाउट नहीं है
कि ये सब क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस दोस्तों कभी नहीं होंगे। बस केवल आपको मध्यिका के सम विषम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ आपको आरोही अवरोही भी याद होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ आपको बहुलक, यानी जो अंक सबसे अधिक बार आए वही आपका होगा, ठीक है, बहुलक। अब आप क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं सबसे नया क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम यहाँ देखते हैं सबसे नया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। 7वां क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग लिखना शुरू करिए कि 20 परिवारों दोस्तों, ठीक है, 20 परिवारों में किसी सर्वे के अंतर्गत 20 परिवारों के सर्वे के अंतर्गत बालकों की संख्या निम्नानुसार है। ओके दोस्तों, निम्नानुसार है। जैसे कि आपका हो गया 1 आपका 3, फिर 1 2, ठीक है, 2, और फिर आपका 4 3 1 1 आपका 3 4 2 3 2 4 2 1 2 और 1। ओके दोस्तों, 1 2 1 मिलान चिन्हों का उपयोग करके दोस्तों, ठीक है, करते हुए मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए दोस्तों आपको, ठीक है, बारंबारता बताना है। बारंबारता दोस्तों आपको, ठीक है, इसका बारंबारता बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 20 परिवारों में किसी सर्वे के अनुसार अंतर्गत बालकों की संख्या दोस्तों इतना आपको दिया गया है, तो मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए बारंबारता निकालना है। देखिए दोस्तों, हम देखिए यहाँ सबसे पहले बात करते हैं मिलान चिन्हों की। आखिर तो आपका मिलान चिन्ह क्या होता है अभी आप लोग समझ जाओगे दोस्तों। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले परिवारों की संख्या, ठीक है, परिवार में, तो परिवारों की संख्या जो काम होता है, परिवारों की संख्या। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ लिखिए आप मिलान चिन्ह यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका मिलान चिन्ह दोस्तों, और यहाँ लिखा आपका होगा बारंबारता यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका संख्या है दोस्तों, इसमें आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 के बाद आपका इसमें 3 आएगा दोस्तों, 3 के बाद, ठीक है, इसमें आपका आएगा 4 दोस्तों। केवल इसमें आपके 4 अंक हैं बस। देखिए 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। और देखिए अब आपको इसमें ये लिखना है कि आपका 1 कितनी बार है, ठीक है, आपका 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, आपका 4 कितनी बार है। बस केवल आपको इतना ही छांटना है। ओके दोस्तों, चलिए अब इसको हम छांटते हैं। अब हम सबसे पहले कर लेते हैं 1 को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपका दोस्तों 1 कितनी बार है, आपका 1 है, ठीक है, 6 बार। अब यहाँ देखते हैं 2, 1 2
3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आपका दो कितनी बार है तो आपका दो यहाँ, ठीक है, 5 बार है। अब यहाँ लेते हैं 3 को, 1 2 3 4, आपका 3 केवल बस 4 बार है। अब यहाँ लेते हैं 4 को, 1 2 3, ठीक है, आपका बस केवल तो आपका 4 है केवल 3 बार ना, 1 2 3 बस, ठीक है, ये आपका केवल 3 बार दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, बारी है मिलान चिन्हों की, तो आपका 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमने 4 के बाद क्यों इसको काट दिया है। दोस्तों इस कार्ड के एक नियम है, मिलान चिन्ह का दोस्तों एक नियम है कि अगर आपको 5 निकालना है, अगर आपको 6 निकालना है, अगर आपको 7 निकालना है, तो दोस्तों ठीक है आपका ठीक है 5 के बाद देखिए 1 2 3 4, ओके दोस्तों, आपका 4 ऐसे आएगा दोस्तों, ठीक है, आपका 5 आएगा ऐसे, 5 6 7 8, ओके दोस्तों, आपका ऐसे आएगा, फिर 1 2 3 4 5 और 6, ओके दोस्तों। अब ये ठीक है आपका हो गया 8, ठीक है आपका हो गया ठीक है 6। दोस्तों हम लोग 4 के बाद ठीक है उसको काट के दोस्तों इसको हम 5 मार लेंगे, ठीक है, यही आपका नियम है। अब देखिए आपका कितना आएगा जोड़ने पे दोस्तों। अब ठीक है इसका आपका ठीक है योग होगा, अब इसका योग होगा, क्या होगा दोस्तों, इसका योग होगा 6 4 10, तो 6 4 10, ठीक है, 10 5 15 दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों आपका ये 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, दोस्तों यहाँ पे आपका ठीक है 2 6 बार था, आपने मुझे बताया नहीं, क्या बताऊँ मैं, ये देखिए ठीक है यहाँ पे हो गया तो आपका ठीक है 6 बार, तो 6 4 10, ओके दोस्तों, और 6 6 4 10, ठीक है 10, ठीक है 6 16 और 16 और 3 दोस्तों, ठीक है 16 6 3 दोस्तों, आपका ठीक है आएगा 19। एक मिनट, आपका ये 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, हाँ दोस्तों 6 4 10, ठीक है 10 6 16 16 और 3 19 आपका आएगा दोस्तों, आपका ठीक हो गया 19 दोस्तों, बस आपका हो गया आंसर दोस्तों। बस आपको इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस दोस्तों केवल आपको इतना ही लगाना होगा और आपका दोस्तों हो जाएगा ये बिल्कुल सही सवाल। ये देखिए, बस दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों केवल आपको इतना ही करना था दोस्तों। अगर मान लो आपसे दोस्तों कुछ भी पूछे, अगर ठीक है तो आपको मिल जाएगा मिलान चिन्ह। दोस्तों आपको एक ही दोस्तों आपको बस केवल एक बात ध्यान रखना है कि आपको बारंबारता, मिलान चिन्ह और उसके आपके संख्याएं दोस्तों आपको सेम ऐसे ही लिखना है दोस्तों। उसके बाद अगर पूछ ले आपसे सम विषम कुछ भी दोस्तों, आपका कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो दोस्तों, आपसे कितनी भी प्रकार से उलट पुलट के पूछ ले आपसे क्वेश्चन से, लेकिन उसके बाद आपको सम विषम देखना है मध्यिका में दोस्तों। अगर सम है तो आप ये रखिए, अगर आपका विषम है ठीक है तो आप इसको रखिए। तो दोस्तों आई होप आज आपको इस क्लास में बहुत ही मज़ा आया होगा दोस्तों, हर क्वेश्चन को देखने में, पढ़ने में, समझने में। अगर दोस्तों मान लो कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आप तो अपना क्वेश्चन टाइप करिए, हम आपके क्वेश्चंस को यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों हमने अपना काम कर दिया दोस्तों, अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो हमारे भाई बहन नए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों। आप लोग ठीक है वीडियो को लाइक करिए, आपके एक लाइक से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे दोस्तों अच्छे क्लास हम आपके लेके आते रहें। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।